8th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 ग्लैंसेस ऑफ द पास्ट, पेज नंबर है 36। So open your book, page number 36, chapter 3 ग्लैंसेस ऑफ द पास्ट। अब ये चैप्टर कहाँ पर है? पास्ट के ऊपर, जो पहले हुआ अपने देश में उसके ऊपर है। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरिकल ग्लैंसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 to 1857। ये कब की बात है? 1757 से 1857 की, 1 सेंचुरी की। These pictures are speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that lead to event known as the first war of independence in 1857। इसमें क्या दिए हुए हैं? यहाँ पर बुक में पूरे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं और जो भी स्टोरी है वो अपने को बताई गई है। ये जब अपने वहाँ फर्स्ट बार हुआ था इंडिपेंडेंट, जब अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए जब फर्स्ट बार हुआ था सन 1857 में, तब तक क्या क्या हुआ था? तो फर्स्ट है द मैर्टियर्स। मैर्टियर्स किसे कहते हैं? जो लोग शहीद हो जाते हैं, जो अपने देश के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, उसे बोलते हैं मैर्टियर्स। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, अब दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। ओ माय कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन मैर्टियर्स। क्या बोल रहे हैं कि दिल्ली में एक फंक्शन चल रहा है, तो वहां पर बोल रहे हैं कि जो भी तुम लोग हो कंट्रीमैन्स, तुम क्या करो, अपनी आंखों में जो है क्या करो, अपनी पुरानी जो भी बातें हैं उन्हें याद करो और अपनी आंखों में जो है आंसू आ जाने चाहिए कि अपनी कंट्री में क्या क्या हुआ और कितने सारे लोग उस तरीके से शहीद हुए, कितने लोगों ने जान दे दी। देन टर्न द पेज, पेज नंबर 37। सेकेंडली द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। अब ये क्या है? ब्रिटिश कंपनी के ऊपर है, सन 1757 से 1849 तक। With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century in India। कब की बात है ये? इंडिया की 18th सेंचुरी की, जब क्या थे, ब्रिटिश लोग जो थे वो इंडिया में आ गए थे और जो ब्रिटिश लोग हैं उनके पास क्या है, जो फॉरेनर्स थे उनके पास क्या थे, बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे वो अपने इंडिया के लोगों से। अब यहाँ पर मैप दिया हुआ है सन 1765 का, ये येलो येलो, तो ये जो येलो येलो है ये क्या है? इंडिया प्रिंसेस है, इंडियन प्रिंसेस। और जो ये पिंक पिंक पार्टीशन दिया है ये क्या है? ब्रिटिश टेरिटोरी है। नेक्स्ट है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइंटेड। जो इंडिया के लोग थे वो क्या करते थे, वो ज्यादा दूर की नहीं सोचते थे, वो क्या करते थे, खुद ही खुद में लड़ा करते थे, आसपास के राजा उससे लड़ रहे हैं, उनको बस मतलब ज्यादा दूर की सोचते ही नहीं थे, उनको बस अपने अपने में ही लड़ने की लगी रहती थी। द अपस्टार्ट राजा बा call the English merchant, they will help me to defeat him. The people had no peace due to such constant fight। जो वहाँ पर जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो कंटिन्यूसली चली जा रही थी, वहाँ पर क्या हो रहा था, कोई शांति नहीं थी, वहाँ पर कंटिन्यू रोज फाइट होती थी, कभी ब्रिटिश लोग कर रहे हैं, कभी इंग्लैंड के लोग कर रहे हैं, कभी राजा खुद ही कर रहे हैं। The revivals helped the East India Company and it could easily stop Indian princes one by one। अब क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजा थे उसने क्या बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको अपने राज वगैरह दिलवाने में और आपकी लड़ाइयों में आपकी हेल्प करूंगा। A far-seeing ruler
brave Tipu of Myrs fought the British till he died fighting. अब जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, वो ये सब चीज समझ गए कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो क्या करते थे, वो पहले तो आके क्या बोलते थे इंडिया के लोगों से कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपको आपका जो लड़ाई है उसे शॉर्ट आउट करवाऊंगा। और उसके बाद क्या करते थे, वो देख लेते थे कि ये लोग तो वीक है, तो वो क्या करते थे, पहले तो उनकी हेल्प कर देते, फिर उन्हीं के साथ लड़ाई करके और उनका राज्य से छीन लेते थे। तो जो टीपू सुल्तान थे उन्हें ये सब बात समझ में आ गई, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश से लड़ाई की। अब है ये जो ब्रैकेट्स में दे रखे हैं यहाँ पर, ये डायलॉग्स दे रखे हैं। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कॉन्क्वेस्ट, जो इंडियंस थे उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट करा इस पूरे कॉन्क्वेस्ट के ऊपर। तो एक होता है, थैंक गॉड देयर इज अ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब कोई एक है, वो क्या बोलता है, थैंक्स गॉड, क्या हो रहा है यहाँ पर, अच्छा हुआ जो भी हुआ, इससे कम से कम शांति तो हुई, अब कम से कम लूटपाट तो नहीं होती है, कोई आके हमको ठगता तो नहीं है, कोई डराता धमकाता तो नहीं है। अब एक जगह है वो बोलता है, इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। जो अब कोई और है वो क्या बोलता है कि भगवान ने ही हमको यहाँ पर, मतलब भगवान ने ब्रिटिशों को यहाँ पर भेजा है। नेक्स्ट बोलता है, अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम। कोई और है वो क्या बोलता है कि हमारी जो किस्मत में ब्रिटिश लोग लिखे थे उनके साथ लड़ाई वगैरह लिखी हुई थी। आगे है, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। वहाँ के जो राजा थे वो लोग क्या थे, सब मतलब इतने पावरफुल तो नहीं थे कि वो सब लड़ सके अपनी अपनी लैंड के लिए। उसके बाद भी वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे। द वाइट मैन हैज किल्ड और डेथ ऑन आवर किंग्स। अब जो वाइट मैन किसे कहते हैं, वही फॉरेनर्स को, गोरीबंदर, वो क्या करते थे, वो अपने इंडिया में ही आकर और इंडिया के लोगों को मार देते थे और उन्हें डराते थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स फॉर इजी। अब कोई बोलता है कि अपन तो क्या है, जो फॉरेनर्स थे उनके क्या हो गए हैं, गुलाम बन चुके हैं। वो जैसा कहते हैं वैसा ही अपने को करना पड़ता है, उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। नाउ टर्न पेज नंबर 38। अब थर्ड है ब्रिटिश रूल। अब क्या होने लगा, इंडिया के जो भी लोग थे वो सब अब ब्रिटिश की बातें तो सुनते ही थे, तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, वहाँ पर ब्रिटिश लोगों का ही शासन चलने लगा, उनके रूल्स फॉलो होने लगे। कब से, सन 1765 से 1836। Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. अब रिलीजियस लीडर्स कौन होते हैं, धर्मगुरु। वहाँ के कोई धर्मगुरु थे, वो क्या बोलते हैं कि बाल विवाह होना चाहिए, बाल विवाह करवाते थे वहाँ पर। और जो इंडियंस लोग हैं वो लोग क्या है, वो मतलब बिल्कुल वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो ऐसा बोलते थे, उनके बारे में मतलब बिना सेंसफुल बातें करते थे। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉस हिज रिलीजियस। वो क्या बोलते थे और कि धर्म और जाति में बहुत डिफरेंस रखते थे, और छुआछूत की जो बोलते हैं उसमें बहुत डिफरेंस रखते थे कि इससे नहीं अड़ना, उससे नहीं अड़ना, और ये नीची कास्ट का है, ये ऊंची कास्ट का है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रखते थे वो इन सब में। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉस हिज रिलीजियस। अब क्या बोल रहे हैं वो कि कोई भी इंसान क्या कर लेगा, सी को क्रॉस कर लेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके धर्म से हट जाएगा, हम उसके धर्म को नहीं मानेंगे। ऑल द मिसेरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमन। अब क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड
जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी दुख है, वो क्या हो रहे हैं, सब लेडीज की वजह से क्रिएट हो रहे हैं। जितने भी दुख प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है वो क्या होती है, लेडीज क्रिएट करती है। The truth was that Indians had lost self-respect. The British seconded them. अब जो इंडियंस हैं तो उनके बारे में ब्रिटिश क्या बोलते हैं कि इंडियंस तो पूरे बिल्कुल यूं ही हैं, उन्होंने क्या किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया है। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. अब क्या बोलते हैं ब्रिटिश कि जो इंडिया के लोग हैं ये तो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है और ना ट्रस्ट लायक है, इन पे तो ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए और ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है। तो अब कोई बोलता है से ट्रू यू आर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। कोई इंडिया का व्यक्ति से बोलता है कि नहीं नहीं मैं ना ऑनेस्ट, मैं बहुत ईमानदार हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. अब ब्रिटिश जो थे वो क्या करते थे, इंडिया के जो फार्मर्स थे और जो भी मतलब इंडिया से इधर उधर सामान होता है उस पर क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते रहते थे। फार्मर्स को बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। बट यू मैन आर टैकिंग ऑल माई क्रॉप्स। और क्या बोलते थे कि तुम टैक्स दो, नहीं तो फिर तुमको वो नहीं करने देंगे, हम खेती वगैरह नहीं करने देंगे और तुम्हारे जितने भी क्रॉप्स है, जो भी तुमने कर रखी खेती वगैरह, जितने भी तुम्हारे घर में अनाज है वो सब हम लेकर चले जाएंगे। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू वॉन्ट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और क्या बोलते थे कि तुम जो भी टैक्स है तुम्हारा वो पे करो, नहीं तो क्या करेंगे, तुम्हें जेल में डाल देंगे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स व्हिच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। और जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग क्या करते थे, जो उनकी तरफ से फॉरेन से जो भी वस्तु आती थी, जो भी चीज़ें आती थी, उस पर क्या करा उन्होंने, टैक्स बंद कर दिया। बिल्कुल टैक्स लेते ही नहीं थे, या लेते थे तो बिल्कुल कम टैक्स लेते थे। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. क्या करा उन्होंने, ऐसा करा जिससे क्या हुआ, उनकी जो भी चीज़ें थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकने लगी और जो भी इंडिया का पैसा था वो क्या होने लगा, इंग्लैंड में ब्रिटिश में जाने लगा, ब्रिटिश लोगों के पास। A good idea. The East India Company's loss began to cripple India's industries. और उन्होंने क्या करा, इस तरीके से इंडिया की जो कंपनीज थी वो तो बिल्कुल फ्लॉप ही होने लगी, क्योंकि अब वो लोग इतना टैक्स भरेंगे कहाँ से, और उनको जो वहाँ से चीज़ें आ रही थी, इंग्लैंड से जो भी चीज़ें आ रही थी, ब्रिटिश लोग जो थे वो लोगों ने और ज़्यादा टैक्स लेते उनसे चीज़ें, तो कैसे करेंगे इतना सब। Inevitably, famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. अब क्या हुआ, 1822 से लेकर 1836 तक क्या हुआ, इस तरीके से बहुत ज़्यादा वहाँ पर खाने की कमी आ गई, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें कोई कैसे खरीद सकता है। और पहली बार वो हर चीज़ों पे इतना टैक्स ले रहे थे, किसान अगर पैसे नहीं दे रहे थे तो उन्हें जेल में डाल रहे थे, ऐसे ऐसे अत्याचार कर रहे थे उन पर, तो कहाँ से किसी के पास खाने की चीज़ आएगी। तो क्या हुआ, 1822 से 1836 तक कितने 15 लाख इंडियंस मर गए, कैसे, स्टार्वेशन से। स्टार्वेशन मीन्स क्या होता है, भूख से, जिसे क्या कहते हैं, भूखा है ना, भूखा, हाँ जो भी आदमी होता है वो उससे, महामारी आती है जैसे उससे, उन लोगों के पास कुछ खाने का ही नहीं था, क्योंकि द ब्रिटिश पॉलिटिशियंस रन द एक्सपर्ट आर्टिस्ट एंड देयर बिजनेसेस। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, वहाँ के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, बिजनेसमैन थे, आर्टिस्ट थे, सबको अपने उसमें कर लिया,
बात माननी पड़ती थी। जिस चीज के लिए वो जितना पैसा मांगते थे उन्हें देना पड़ता था। उन्होंने पूरा अपने